वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के 23 दिसंबर को संपन्न हुए TGT SST के कट ऑफ पर विस्तार से बात करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कितने गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम KVS और नवोदय के पिछले वर्ष हुए परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों से कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगाएंगे। उसके बाद जो परीक्षा हुई है उसके उत्तर कुंजी के हिसाब से कितने अंक बन रहे हैं और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम KVS के बारे में देखेंगे कि KVS में जो वैकेंसी दिसंबर 2022 में निकली थी उसमें SST के कुल 398 पद थे। योग्यता उसमें विषय कॉम्बिनेशन और स्नातक में 50%, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें 50% और ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। यह बातें थी। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसके कट ऑफ 180 अंकों में से जनरल की 134, EWS की 127, OBC की 126, SC की 121 और ST की 116 और PH की भी 116 के आसपास। इंटरव्यू के लिए कुल 1279 बच्चे सिलेक्ट किए गए और फाइनल रूप से अंतिम परिणाम जब आया तो 380 बच्चों को सिलेक्शन हुआ और 899 बच्चे भी उसमें से बचे रह गए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी थी। ठीक है। नवोदय के जो वैकेंसी आई 2022 में उसमें 124 पद थे। उसमें भी विषय कॉम्बिनेशन और स्नातक में 50% अंक मांगा गया था। 124 पदों के सापेक्ष 624 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इंटरव्यू में कुल 428 लोगों ने इंटरव्यू दिया, यानी कि लगभग 200 के राउंड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छट गए या तो अनुपस्थित रहे, जिसमें से 124 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से शायद 64 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 60 लोगों का भी रोका गया है सिलेक्शन, उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। उसमें भी बच्चे हैं 500 बच्चे जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू दिए और सिलेक्ट नहीं हुए, यानी कि टोटल 500 बच्चे बचे हैं जो रिटन क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू नहीं दिए थे। इंटरव्यू तो 428 दिए, जिसमें से जो डाटा नवोदय ने दिया है अपने वेबसाइट पर कि 428 में जो 428 बच्चे इंटरव्यू दिए हैं उनका रिटन में 54 लोग ऐसे हैं जिनका 70+ नंबर है, क्योंकि EMRS और नवोदय का पैटर्न एग्ज़ाम का सेम था। तो 54 लोग 70+ थे 428 में से। 428 लोग इंटरव्यू जो दिए, जो कुछ 200 लोग नहीं इंटरव्यू दिए उनके अंक वेबसाइट पर नहीं दिए गए। ठीक है। अगली बात
इन दोनों परीक्षाओं में सीटेट जो दिसंबर और जनवरी 2022, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 तक जो बच्चे सेकंड पेपर में क्वालिफाई थे उन्होंने ही आवेदन किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ EMRS की। अब EMRS के बात आप करेंगे तो इस पर कुछ आपका क्लियर होंगी बातें। EMRS में एक बार और सीटेट उसके बाद हुआ दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में, वह भी बच्चे इसमें शामिल हुए। तो यानी कि एक बार सीटेट और जो हुआ लगभग 20 से 25% बच्चे पास हुए, वह भी इसमें शामिल हुए जो नवोदय और KVS में नहीं सेलेक्ट हुए थे। अगली बात EMRS में, जैसा कि आपने देखा भी, नवोदय में और KVS में 50% की बाध्यता थी कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट कंसर्न में 50% होना चाहिए। और जबकि EMRS में प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं थी। आपने चाहे केवल 33% प्राप्त किया हो, चाहे आपने 40% प्राप्त किया हो, चाहे आपने 90% प्राप्त किया हो, ठीक है, इसमें प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं थी। तो KVS और नवोदय से लगभग 1.5 गुना बच्चे ज़्यादा शामिल हुए किसमें, EMRS में। दो कंडीशन में, पहला सीटेट एक और सीटेट हो गए उसके बाद, और EMRS की बाध्यता नहीं थी। दो बातें हो गई जिससे कुछ कैंडिडेट बढ़ गए प्रतिशत। अब हम बात करेंगे कि कितने क्या क्या है इसमें। कुल 670 पद हैं EMRS में। TGT SST में भाषा क्वालिफाई है 40% पे, जिसमें आपको तीनों भाषाओं में 4-4 अंक प्राप्त करने हैं। आपका हिंदी में 4 अंक, आपकी अंग्रेजी में 4 अंक, और रीजनल लैंग्वेज में भी 4 अंक पाना है आपको, माइनस हटा के, ठीक है, 4 अंक पाना है। कैसे? जैसे आपने 10 क्वेश्चन हल कर दिया और आपके अगर 6 सही हैं 4 गलत हैं तो 6 नंबर सही का 6 नंबर, और 4 गलत हैं तो -1, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर कट गया, यानी कि आपके 5 नंबर हुए, आप क्वालिफाई हैं। लेकिन आपके अगर यहीं 5 प्रश्न सही हैं और 5 गलत हैं तो 5 प्रश्न सही हैं 5 अंक हुए, और 5 गलत है तो 1.25 अंक आपके कट जाएंगे, तो आपके अंक हो गए 3.75, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। इसके बाद कुल 5 उत्तर बदल सकते हैं इसमें SST में। पहला, आपका अंग्रेजी का एक प्रश्न का आंसर बदल सकता है जिसमें टेंस पूछा था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें आंसर आयोग ने दिया है, और वह पास्ट परफेक्ट हो सकता है चेंज होकर। अगर यह चेंज हुआ तो कट ऑफ पे आपके प्रभाव पड़ सकता है। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड से एक प्रश्न बदल सकता है, और 3 प्रश्न आपके SST से बदल सकते हैं, यानी कि कुल 5 प्रश्न बदलेंगे। अगर ये 5 प्रश्न बदलते हैं तो डेफिनेटली आपके कट ऑफ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। 120 अंकों से आपका रिजल्ट तैयार होगा। आपके जो भाषा के अंक हैं वह नहीं जोड़े जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अब यहाँ कट ऑफ हम देखते हैं कि कट ऑफ आपका क्या हो सकता है। जो आपका कट ऑफ 78 प्लस है वह सेफ है, चाहे जिस कैटेगरी में हो। आप अगर जनरल कैटेगरी में है 75 अंक, कुल 273 सीटें हैं जनरल की, तो 75 अंक ±3, यानी कि 72 से 78 के रेंज में अगर जनरल में है तो आप अपने आपको रेंज में अभी समझिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। EWS में 72 ±3, यानी कि 69 से 75 के बीच में। OBC 70 ±5, यानी कि 65 से 75 के बीच में। SC 66 ±5, यानी कि 61 से 71 के बीच में। और ST
60 ± 5 यानी कि 55 से 65 के बीच में। और यही लगभग पीएच की भी कट ऑफ, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और आपका डॉक्यूमेंट अब कब होंगे, कितना गुना बुलाया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। आपका रिजल्ट 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका कट ऑफ डेट 18 अगस्त तक, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 18 अगस्त 2023 के पहले के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जनवरी अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा। पदों के 1.5 गुना आपका बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 670 पद हैं लगभग एसएसटी में, तो लगभग 1000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यह जो कट ऑफ है हमने फाइनल कट ऑफ बताई है। और आपका ज्वाइनिंग फरवरी के अंत में होगा, जब रोज़गार मेले का आयोजन होगा। और फाइनल रिजल्ट के बाद 10% प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी, जो है 1 साल तक वैलिड रहेगी। यदि 670 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करते हैं तो 67 बच्चों का प्रतीक्षा सूची में नाम होगा। जो ऊपर से जो भी उसमें से नहीं आएंगे, 670 में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि यह कट ऑफ 60 के आसपास जाएगी। आप जब यहाँ केवीएस और नवोदय के बच्चों को देखते हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वह 900 के करीब केवीएस में बच्चे हैं, जो कि एक बार उन्होंने केवीएस की परीक्षा के पहले तैयारी की, फिर इंटरव्यू के समय तैयारी किया, और फिर ईएमआरएस की परीक्षा के पहले तैयारी की। और लगभग 500 बच्चे नवोदय में, अगर हम नवोदय में भी और केवीएस के दोनों मान लें कि जिन्होंने नवोदय भी दिया उन्होंने केवीएस भी दिया है, तो अगर हम एक मोटा आइडिया लें, लगभग 1000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है। उनकी लगभग 4 बार उन्होंने एनसीईआरटी 5 बार लगभग पढ़ लिया है। 2 बार केवीएस की परीक्षा के समय और इंटरव्यू के समय, और नवोदय की परीक्षा के समय और नवोदय के इंटरव्यू के समय, और एक ईएमआरएस की परीक्षा के पहले। क्योंकि यह परीक्षा हाल ताज में हुई है लगभग 1 साल के अंदर, तो लगभग 5-6 बार उन्होंने एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कवर कर लिया है कि आप यह अंदाज़ा मत लगाइए कि जनरल कैटेगरी की मेरिट 60 या 65 के आसपास में रहेगी। 60 या 65 के आसपास में कदापि नहीं रहने वाली है मेरिट। इसको आप लिख कर, एक गारंटी है हमारी कि आपकी मेरिट 75 के आसपास में, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, 2-3 यहीं के आसपास में आपकी जाएगी। इसके पहले भी हमने केवीएस के इंटरव्यू के पहले बता दिया था कि आपकी मेरिट 125 से 130 के बीच में जाएगी, और आपकी मेरिट बढ़कर 134 गई थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी आपके क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।